फादर का देखते हैं, तो अगर फादर की फैमिली में ऐसा कोई है कि जो उसको उसकी टेक केयर कर पाए, और कई बार ऐसा होता है कि जो फादर है वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और जो मदर है वो वर्किंग रहती है, तो वहाँ पे कोर्ट में हम ये भी शो कर सकता है, जो हस्बैंड है वो ये भी शो करेगा कि मैं तो बच्चों को टेक केयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, या फिर उसका कोई रेंटल इनकम है या कोई और सोर्स ऑफ इनकम है जिससे वो अर्न कर रहा है, बट वाइफ जो है वो जॉब करती है और वो बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाएगी। तो ये सबसे बड़ा उसके पास एक तो रीजन आ जाएगा। दूसरा, अगर वाइफ के बारे में अगर वो ऐसे कुछ प्रूफ्स लेके आ सकता है कि वाइफ के पास अगर बच्चे को छोड़ा जाता है तो बच्चे का जो बेनिफिट है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू अगर उसके पास रहता है। तो ऐसे कुछ एविडेंसेस अगर लेके आ सकता है तो वो भी बेनिफिट रहता है फादर के लिए, और सिमिलरली मदर के लिए रहता है। और वैसे तो मदर को प्रेफरेंस मिलती ही है, बट अगर बच्चा थोड़ा सा बोलने लायक हो जाता है तो वो बच्चे का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है कि वो कहाँ रहना चाहता है, क्योंकि बच्चा, अब आजकल बच्चे समझदार हो चुके हैं, वो 7-8 ईयर्स के अगर होते हैं तो फिर जजेस जो होते हैं उनसे भी बात करते हैं और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि उनको रहना किसके साथ है। ठीक है, अगर बच्चा बोलता है कि मुझे फादर के पास रहना है तो वो विजिटेशन राइट देते हैं मदर को भी कि बच्चे का लगाव रहे माँ से भी, और सिमिलर केसेस में अगर माँ के पास रह रहा है तो फादर के पास भी विजिटेशन राइट रहता है कि बच्चा मिलता जुलता रहे, और जिससे जब कभी बच्चे को लगता है कि मुझे फादर के पास जाना है, मुझे मदर के पास जाना है, वो जा सकता है।